जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो का विषय है कि एक इन्फॉर्मेशन देना जो कि अभी स्टूडेंट्स को एनसीसी जो स्कूलों के अंदर कॉलेज के अंदर एनसीसी की ट्रेनिंग हमारे रेगुलर सोल्जर देते थे, वो अभी पूर्व सैनिक भर्ती किए जाएंगे इंस्ट्रक्टर के लिए। एनसीसी इंस्ट्रक्टर के लिए रिटायर जेसीओज एंड एनसीओज की जो है अभी भर्ती होगी, उनको किए जाएंगे। वैकेंसी निकली है और ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट में ही होंगे एम्प्लॉय। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में दिखाया है। बाकी डिटेल जानकारी के लिए आप जो है डायरेक्टरेट ऑफ जनरल नेशनल क्रेडिट कोर्स के जो है वेबसाइट पे जा कर के वहाँ पर आप सारा कुछ इसमें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन फार्म ये भरे जाएंगे। मैं मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। अगर किसी फौजी भाई को आवश्यकता हो तो वो अभी इसके लिए अच्छी नौकरी है, जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है एनसीसी को परेड 2 घंटा 1 घंटा भी नहीं होती है, मुश्किल से वो 1-2 घंटा परेड होती है और वो भी टाइम से होती है, कभी बुधवार बृहस्पतिवार इस प्रकार से। तो एक अच्छी नौकरी है ये। पूर्व सैनिकों को जिस भाई को ज़रूरत है, जिस पूर्व सैनिकों को साथी को ज़रूरत है उसकी, तो वो जा सकता है। तनख्वाह भी इसमें 45,000 और 35,000 है। जेएसओ को 45,000 होगी, इसी को 35,000। इसमें इंस्ट्रक्शन में वो आप डिटेल में आपको मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा। तो साथियों, अगर कोई साथी जाना चाहे तो अप्लाई कर सकता है इसमें, और अगर कोई साथी नहीं भी जाना चाहे तो वीडियो को देख सकता है और देख करके अपने दूसरे किसी साथी को या कोई रिलेटिव्स को गाइड कर सकता है कि इस प्रकार से वैकेंसी निकली है एनसीसी में और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, ज़्यादा पूरी इंस्ट्रक्शन इसमें आप नेट के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। मैं तो मोटा मोटा आइडिया आपको इसमें दे रहा हूँ, सारी इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं मिल पाएंगी। तो साथियों, ये है एक लेटर डायरेक्टरेट जनरल नेशनल क्रेडिट कोर्स हायरिंग ऑफ ईएसएम एज कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ एज पर एक्सपेंशन प्लान ऑफ एनसीसी। ये एनसीसी को जो है एक्सपेंशन जो करने की जो प्लान है बढ़ाने की, तो उसके लिए इंस्ट्रक्टर वगैरह जो है हायर किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड द एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी वाइड देयर गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर नंबर, ये लेटर नंबर है 1 जुलाई 2024 का। तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है ये सैंक्शन दे दिए कि भाई एनसीसी को जो है ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द एक्सपेंशन प्लान, डायरेक्टरेट जनरल नेशनल क्रेडिट कोर्स डीजी एनसीसी विल बी हायरिंग एक्सर्विसमैन भर्ती किए जाएंगे, हायर किए जाएंगे। उसमें होगा जेसीओ, सूबेदार साहब, नायब सूबेदार एंड हवलदार। सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, ये मतलब उस रैंक में होना चाहिए कि ना कि एमएससीपी वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हवलदार होने चाहिए वो सब, ठीक है नहीं, सब्स्टिट्यूट रैंक होना चाहिए ये। एज इंस्ट्रक्टर स्टाफ ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस इन द स्टेट ऑफ, ये पूरा दिया है PHHP NSC BJ सारा, ये NER यूपी, ये सारा मैं आपको डिटेल में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये आपको डिटेल में इसमें आगे मैं बता देता हूँ। इसमें शॉर्ट में दे रखा है राजस्थान, दिल्ली, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे ये है रिक्वायरमेंट ऑफ हायरिंग कहाँ पर है। ESM विल बी हायर्ड अक्रॉस एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट एज पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैकेंसीज के अनुसार है साथियों। ये जैसे हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़, नंबर्स ऑफ जेसीओज की वैकेंसी है 22 और एनसीओज की है 32। बिहार और झारखंड में जेसीओज की नहीं है, एनसीओज की 20 वैकेंसी हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में है एनसीओज की 53 वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में एनसीओज की 17 वैकेंसी हैं। महाराष्ट्र में एनसीओज की 32 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जेसीओज की 17 हैं, एनसीओज की 36 हैं। वेस्ट बंगाल और सिक्किम में जेसीओज की जो है 13 है और एनसीओज की 24 हैं। उड़ीसा में जेसीओज की 11 हैं, एनसीओज की 27 हैं। गुजरात में जेसीओज की 9 है और एनसीओज की 20 है। तो साथियों, इस प्रकार से ये वैकेंसी है। और कर्नाटका में एंड गोवा में है जेसीओज की जो है 10 है, एनसीओज की 19 है। और तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान जेसीओज की 19 है, एनसीओज की 43 है।
उत्तराखंड में JCOs की 9 है, NCOs की 24 है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में जो है JCOs की 7 है, NCOs की 14 है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में JCOs की 11 है, NCOs की 20 है। केरला एंड लक्षद्वीप में JCOs की 13 है, NCOs की 26 है। राजस्थान में JCOs की 13 है, NCOs की 24 है। और दिल्ली में JCOs की 5 है और NCOs की 12 है। तो साथियों वैकेंसी है। अब साथियों ये जो है इनका प्रोसीजर है। तो देखियो साथियों इसमें जो है हायरिंग स्टेट डेट लेवल डायरेक्टरेट लेवल पर जो है द प्रोसीजर दैट विल बी फॉलोड हायरिंग ऑफ ESM अंडर एप्लीकेशन सबमिशंस इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल सेंड देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन है साथियों। इसमें लिंक है ईमेल IDs and also by post at the address mentioned appendix A. The application will be submitted by the candidates. ये अपेंडिक्स 1 में जो मेंशन किया हुआ है उसके अनुसार वहाँ पर आपने भेजना है। और द application will be submitted by the candidates in the individual capacity. Supporting document will have to be scanned. जो supporting document है उसको स्कैन करना है, PDF फॉर्मेट में बनाना है उसको, सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं करना है। फोटोग्राफ सेव्ड PDF विद टोटल साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट नॉट एक्सीडिंग 5 MB 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंप्यूटर वाले बना देते हैं। विल बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ये तो जो है कोई भी जो कंप्यूटर वाले हैं जहाँ पर काम करने वाले हैं वो अपना 150 रुपये लेके बढ़ा देते हैं, सब कुछ कार्रवाई कर देते हैं वो। आफ्टर सक्सेसफुली फिलिंग द एप्लीकेशन द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, विच टू बी टेकन अलॉन्ग विद द इंटरव्यू, इंटरव्यू में साथ लेके जानी है। वंस कॉल्ड अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन, और साथ में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होने चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली विल नॉट बी रीजन टू कॉल फॉर इंटरव्यू। भाई फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, समझ लो कि इंटरव्यू के लिए नहीं बुला लिया, समझ लेना। 2 शॉर्ट लिस्टेड ओनली विल बी कॉल, शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे मतलब। तो लेकिन ये तो नंबर आ जाता है सर्विसमैन में, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं भी यहाँ पर आने के बाद में काफ़ी हो किया था, तो नंबर आ जाता है सर्विसमैन में। इंटरव्यू वगैरह के लिए सबको बुला लेते हैं। अगला है साइज रिस्ट्रिक्शन स्कैंड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सिस्ट वाइल अप्लाइंग इन द बिहार झारखंड एंड उत्तराखंड स्टेट डेट ओनली। तो ये जो है स्कैन डॉक्यूमेंट जो है ये उत्तराखंड झारखंड बिहार में ऑनलाइन वैसे जमा करना है। स्क्रीनिंग क्या है, एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन्ड बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट द स्टेट डायरेक्टरेट। स्टेट डायरेक्टरेट में जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर है वो उसको स्कैन करेगा, स्क्रीनिंग करेगा उसकी एप्लीकेशन की। दिस विल बी डन टू असर्शन कैंडिडेट्स मीटिंग मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, उसमें देखेंगे वो मेन चीज़ यही है। एज होनी चाहिए, एज लिमिट एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। द कैंडिडेट विल सबमिट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द टाइम ऑफ रिलीज फ्रॉम द आर्मी। इन एडिशन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, OIC ECHS से करवा लो या सिविल सर्जन से कहीं से भी करवा लो, तो सबसे बढ़िया है OIC ECHS कर देंगे, बहुत बढ़िया है इसके लिए। स्टेटिंग प्रेजेंट फिटनेस स्टेट विल also be submitted. The document provided by the candidate will be validated by the board of officers thereafter. The list of the final candidates will be prepared for interview. जो फाइनल लिस्ट बनेगी तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। The final list of the candidate will be shared to the shortlist candidate through email. email के द्वारा भेज दी जाएगी। इंटरव्यू है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड इंटरव्यू ऑन द स्पेसिफिक डेट। स्पेसिफिक डेट में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड लोकेशन एज गिवन इन द स्टेट NCC डेट डिटेल्स, जो स्टेट के अंदर जो NCC डेट्स हैं वहाँ पर उनको बुलाया जाएगा। सब्सिक्वेंटली टू इवैल्यूएट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द अलॉटमेंट वैकेंसी के आधार पर। इंटरव्यू हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो है। कैंडिडेट्स सक्सेसफुली क्लियर द इंटरव्यू स्टेज विल अंडरगो डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कन्फर्म क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस बिसाइड डॉक्यूमेंट मेंशन पैरा 5। एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू द सबमिट ए पुलिस वेरिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। आए वो जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी जो है डेट इंटरव्यू तो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन है आफ्टर कंप्लीटिंग द एट द स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस द बोर्ड ऑफ ऑफिसर विल सेलेक्ट द
मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द स्पेसिफाइड पोजीशन एंड लोकेशन इंक्लूडिंग रिजर्व लिस्ट। कुछ 20% जो है रिजर्व में भी रखे जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सैनिकों का चुनाव होता है, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन पहुँचते नहीं हैं, फिर इसलिए रिजर्व में भी लिख के रखे जाएंगे, उनको बुला लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा इसमें। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव अपॉइंटमेंट लेटर बाय साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट डायरेक्टरेट स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन देयर कॉन्ट्रैक्चुअल इंक्लूडिंग सैलरी, ड्यूरेशन, लोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जो है कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट उनमें होता है। तो ये होता है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया कि 20% ये हो जाए है। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेज ऑफ रिक्रूट प्रोसेस द बोर्ड ऑफ ऑफिसर सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, और रिजर्व वे हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल सेगमेंट हो गया। इंडक्शन आफ्टर द contract agreement is signed, the selected candidates will join their respective post at designation location on specified dates जो है उनके एनसीसी में वहाँ पर होगा ये, ठीक है नहीं। अब जो है हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेशन विल बी डूली फील्ड ऑनलाइन ओनली फॉर बिहार एंड झारखंड और उत्तराखंड के अंदर जो है वैसे देनी है, बाकी सेंड वाया ईमेल, यहाँ पर जो ईमेल से द्वारा भेज देनी है बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में, बाकी सब जगह ऑनलाइन ईमेल है। आल्सो बाय पोस्ट, वहाँ पर पोस्ट भेज सकते हैं आप। कंसेंट स्टेट डायरेक्टरेट डिपेंडिंग ऑन द चूजन प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अपेंडिक्स ए द फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज अटैच्ड एज द एनेक्स 1। डेट ऑफ सबमिशन जो है 13 मार्च 2025 है। तो साथियों इसमें जो है मेन इंस्ट्रक्शन बताई हैं, बाकी इंस्ट्रक्शन आप जो है ऑनलाइन वहाँ पर जा कर के वेबसाइट पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्म गिवन अप एनेक्स 1, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आधार कार्ड, अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट पीपीओ पेमेंट ऑर्डर जो पीपीओ की कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लास्ट आर्मी यूनिट, जो आर्मी को वहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी एंड सिविल कोर्स, जो आपने आर्मी और सिविल कोर्स किए उनकी सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द टाइम ऑफ रिलीज, जब आप रिटायर हुए थे उस समय जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट थी वो, और प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो ECHS से देनी है वो वाली। ये बाकी जो है ECHS वाली हो गई। उसके बाद फॉर्म 11 ऑफ EPF एक्ट 1952 गिवन इन द अनेक्स 2 में दिया हुआ, वहाँ पर इंश्योरेंस डिक्लेरेशन अनेक्स गिवन इन द अनेक्स 3 में दिया हुआ, वहाँ पर निकल जाएगा सारा, आप निकल लेना, वहाँ पर नेट के ऊपर निकल जाएगा ये। पार्ट 2 ऑर्डर्स ऑफ द ऑनर्स एंड अवार्ड स्पेशल अचीवमेंट, अगर कुछ आपके पास है तो दे देना है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो टेस्ट नॉट मोर ग्रेटर देन 50 KB। तो साथियों ये सारा दिया है, मैंने बता दिया। लोकेशन है बिहार, यूपी, नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये तो बता दिया है आपको, तो इसमें कोई खास नहीं है। एलिजिबिलिटी है आपको बता दिया है कि भाई जो है कैंडिडेट ESM NCC शुड हैव रिटायर्ड सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार फॉर हायरिंग इन द रैंक ऑफ हवलदार, हवलदार के लिए हवलदार होना चाहिए। कंट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ रिटायर्ड NCOs के लिए, एंड रिटायर्ड इन द रैंक ऑफ सूबेदार नायब सूबेदार फॉर हायरिंग इन द रैंक ऑफ सूबेदार नायब सूबेदार वैकेंसी में। कंट्रोल इंस्टीट्यूट स्टाफ ESM फॉर ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्मी आर एलिजिबल, सभी आर्म के सभी पूरे सेना के जो है ऑल आर्म्स के तीनों सेनाओं के इनमें एलिजिबल हैं, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। पर्सनल हु है सो द कैटेगरी A कैटेगरी B ट्रेनिंग स्टिमुलेशन रेजिमेंटल सेंटर, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या रेजिमेंटल सेंटर में जहाँ पर कहीं नौकरी की है तो। लेकिन आप लोग पहुँच जाना, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है, इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं वहाँ पर NCC के, ये सिविल के अंदर जो एक्स सर्विसमैन है। एजुकेशनल एंड कोर्सेज क्वालिफिकेशन जो है ESM NCC शुड भी ESM फ्रॉम ऑल आर्म सर्विस हो गया है, कैटेगरी हो गया है। और ये कौन कौन से कोर्स हैं जो कोर्स होने चाहिए, जैसे मान लो इनमें से कोई भी कोर्स है तो आप जा सकते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे प्लाटून कमांडर कोर्स हो गया, सेक्शन कमांडर कोर्स हो गया, घातक कोर्स हो गया, ड्रिल कोर्स हो गया, बहुत सारे कोर्स हैं इसमें। तो उन कोर्सों में कोई भी और भी सारे कोर्स हैं इसमें, तो वो कोर्स में आपको कोई भी है तो आपको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। सर्विस रेंडर्ड NCO JCO शुड हैव कंप्लीट कलर सर्विस और टू इज रैंक, जो कलर सर्विस होनी चाहिए उनकी। MSCP जो है नायक या जो हवलदार MSCP है वो नहीं चलेंगे,
और MSCP होल्डर जो MSCP न्यायसूदार बने वो भी नहीं चलेंगे इसमें। गैप इन सर्विस ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए आपका। डिसिप्लिन आपके लिए बिल्कुल होना चाहिए। शुड नॉट मोर देन 1 रेडिंग एंट्री से ज़्यादा, एक रेडिंग एंट्री चली जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सर्विस के अंदर। मेडिकल कैटेगरी जो फिट होना चाहिए, JCO एंड NCO आर्मी शुड भी मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होना चाहिए। और यहाँ से भी सर्टिफिकेट देना है, OIC से सर्टिफिकेट देना है इसमें। तो साथियों ये है आपको इंटाइटलमेंट। इंश्योरेंस है आपका, इंश्योरेंस फॉर्म है, ये सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। पोस्टिंग मैनेजमेंट है, वाइल अप्लाइंग गिवन 3 चॉइस, 3 चॉइस दी जाएंगे वहाँ पर आपके, उनमें से पोस्टिंग हो जाएगी नज़दीकी। पेंशन नहीं मिलेगी साथियों, इसमें अगली पेंशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें साथियों अब जो है, जो साथी को ज़रूरत है वो अप्लाई कर देना, जिसको ज़रूरत नहीं है तो दूसरे साथी को गाइड कर देना जो आपके रिलेटिव में है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी साथ में। जय हिंद।